राधे राधे। आज हम जानेंगे कि वृंदावन में प्रकट हुए तृतीय ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के विषय में। बंगाल में एक मधु गोस्वामी हुए। एक बार इन्होंने कथा में सुना कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, तो ये सोचकर ये वृंदावन आ गए और वृंदावन में दिन रात ठाकुर जी की पुकार करने लगे कि हे नाथ, हे गोविंद, हे मधुसूदन, आप मुझे कब मिलोगे। एक दिन ठाकुर जी की याद करते हुए मधु गोस्वामी जी वृंदावन में यमुना के किनारे एक रेत के टीले पर बैठे हुए थे। तभी अचानक माँ यमुना का जल प्रवाह बढ़ने लगा और वो जल उनके समीप आने लगा और जिस टीले पर वो बैठे थे वो बहने ही वाला था। तभी ठाकुर जी ने देखा इस मधु गोस्वामी को कुछ होश नहीं है, यदि आज इसको नहीं बचाया गया तो ये बह जाएगा। तभी भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और मधु गोस्वामी जी को बचा लिया और ठाकुर जी की उस दिव्य छवि को देखकर मधु गोस्वामी आनंद से आह्लादित हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि मधु, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ वरदान मांगो। तब मधु गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु, जिस छवि के मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये छवि सबके लिए सुलभ हो जाए। भगवान ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे लिए तो दर्शन दे सकते हैं, लेकिन सभी के लिए सुलभ हो पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम विग्रह रूप में विराजित रहेंगे। तभी भगवान गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए और मधु गोस्वामी प्रभु के उस दिव्य विग्रह को देखकर प्रसन्न हो गए। बाद में गोपीनाथ जी की स्थापना हुई, उनकी सेवा पूजा हुई और वही ठाकुर आक्रमण के समय जयपुर ले जाए गए और आज श्री गोपीनाथ जी जयपुर में दर्शन दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्थ ठाकुर श्री राधा रमन जी का प्राकट्य कब और कैसे हुआ। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।